वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SBK स्टडी। SBK स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी कैसे हैं? ठीक हैं? ऑलमोस्ट बढ़िया ही होंगे आप सब। तो उस वीडियो में मैंने आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डिफिनेशंस बताई थी, वो क्या हैं, कैसे, क्या मतलब उसका, वो सब मैंने समझाया था। और आज दूसरे लेक्चर में मैंने लेके आया है सब डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी, यानी कि एनाटॉमी के, आप जानते हैं किसी भी चीज़ की ब्रांचेस बहुत होते हैं, तो एनाटॉमी के बहुत सारे पार्ट, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस लिखा हुआ है जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं, जिसका मतलब हमें पढ़ाई में प्रयोग होता है। और सारे भी ब्रांचेस बहुत होते हैं जो एनाटॉमी के मतलब बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पार्ट लिखा हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और जब आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप इसको कैसे समझेंगे। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिएगा, और अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा मुझे कि कैसा बना हुआ है, कैसा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया हुआ है। और प्लीज़ इसको वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब डिवीज़न ऑफ एनाटॉमी, इसका पहला आता है ऑस्ट्रोलॉजी। पता है ऑस्ट्रोलॉजी क्या होता है? ऑस्ट्रोलॉजी में इसका क्या कार्य होता है, ये क्या है इसका मतलब? ऑस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है सिंपल सा स्टडी ऑफ बोन्स, यानी कि ऑस्ट्रोलॉजी में हम बोन्स का स्टडी करते हैं, ठीक है। और सारे देखिए सारे एनाटॉमी हैं, ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक और हिस्टोलॉजी, इसको हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं। डेवलपमेंटल या एम्ब्रियोलॉजी, स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, ये सारे एनाटॉमी के पार्ट्स हैं। यहाँ पे देखिए ग्रॉस एनाटॉमी क्या होता है। ग्रॉस एनाटॉमी में रीजनल आता है, और इसका क्या होता है देखिए, ऑल स्ट्रक्चर्स इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज द एडमन और लेग, यानी कि ऑल स्ट्रक्चर इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी में जो स्ट्रक्चर होते हैं उनका स्टडी करने, यानी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं बता रही हूँ आपको, लेग हुआ, आर्म हुआ, पाम हुआ, ये सब लेग रीजनल है, आर्म रीजनल है, पाम रीजनल है। तो ये सब जो हमारे हैं, ये लेग, ये सब रीजनल है। तो ये दूसरा बताते हैं हम सिस्टेमिक। ये क्या होता है? ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द बॉडी स्टडी बाय सिस्टम, ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द बॉडी स्टडी बाय सिस्टम, यानी कि ये जो ग्रॉस एनाटॉमी मतलब, यानी कि यहाँ पे फिजियोलॉजी एनाटॉमी का जो कंटेंट होता है, फिजियोलॉजी एनाटॉमी में क्या होता है कि हम जो उसका कंटेंट होता है, हमारी बॉडी कैसे कार्य कर रही है, उसी का सिस्टम होता है वो। तो यहाँ पे सिस्टेमिक में ऐसे ही नाम से आप देख लीजिए, सिस्टेमिक यानी कि सिस्टम जो उसका कार्य करता है उसी को होता है। तो ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द बॉडी स्टडी, यानी कि बॉडी के स्ट्रक्चर का जो वो कार्य करता है उसका स्टडी करना ही सिस्टेमिक कहलाता है। अब हम आगे आते हैं, आपको बताते हैं आगे। देखिए सरफेस क्या होता है? ये स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर एज द रिलेट टू द ओवरलेइंग स्किन। सरफेस हमारा क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी होती है ना, वो फॉर एग्जांपल हमको बता रहे हैं, बॉडी है और वो अगर बॉडी के कुछ पार्ट स्थिर हैं या फिर मोशन में हैं, तो जो हमारी स्किन होती है, जैसे हम अगर मान लीजिए हम चल रहे हैं तो हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट है वो सारे स्थिर ही तो हैं, और जो चल रहे हैं वो भी वो मोशन में, कई मोशन में कई स्थिर में होते हैं। तो वही है सरफेस का मतलब, यही है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। हम इंटरनल स्ट्रक्चर का इसमें स्टडी करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आती है बात डेवलपमेंटल की। डेवलपमेंटल, आप डेवलपमेंटल मतलब समझ रहे कि मतलब आगे होगा ना, तो इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी भी। तो इसका क्या होता है देखिए, स्टडी ऑफ द डेवलपमेंटल चेंजेस ऑफ द बॉडी बिफोर बर्थ, स्टडी ऑफ द डेवलपमेंटल चेंजेस, यानी कि यहाँ ऑफ द बॉडी बिफोर बर्थ, यानी कि जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं, बेबी होते हैं, वो बेबी के बर्थ के पहले जो उनकी बॉडी में डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं, छोटे से होते हैं बेबी, उनके जन्म से पहले ही उनके बॉडी में डेवलपमेंटल होता है, उनकी आँखें बनती है, और मतलब उनकी बॉडी में बहुत सारे डेवलपमेंटल होते हैं, तो वो डेवलपमेंट होते हैं। तो आप समझ गए होंगे ना इसको, एम्ब्रियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द डेवलपमेंटल चेंजेस ऑफ द बॉडी बिफोर बर्थ, यानी कि बेबी बर्थ के पहले ही जो डेवलप करते हैं बेबी,
उनको ही एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। हाँ, अब देखिए बात आती है हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ, सिंपल से इसमें है, आप समझ लीजिए कि हिस्टोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यूज़। हम इसमें टिश्यूज़ का स्टडी करते हैं। और साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी स्टडी ऑफ द सेल्स। हमारी, आपको मैंने उसमें बताया था ना कि हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी होती है। सेल्स मिलकर बनाता है टिश्यू मिलकर बनाता है ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाता है हमारी बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी बनाता है ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे साइटोलॉजी क्या होता है कि स्टडी ऑफ द सेल्स। हम साइटोलॉजी में सेल्स की स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, इसमें आता है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी ये क्या होता है? देखिए स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंजेस कास्ड बाय डिसीज़। यहाँ पे जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर, उनमें जो चेंजेस आते हैं उनका स्टडी करना है, कि डिसीज़ कॉज्ड के जो चेंजेस आते हैं उसमें उनका स्टडी करना है। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी कहते हैं। आप सुनेंगे पैथोलॉजिकल में ये लैब होता है, तो उसमें लैब में प्रयोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। सो आप समझिए इसको पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। अब देखिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको। अब ये वो तो पैथोलॉजिकल एनाटॉमी था। अब यहाँ पे रेडियोग्राफी एनाटॉमी ये क्या होता है हम आपको बताते हैं। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर बाय एक्सरे। हमारे ह्यूमन बॉडी में इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करना, यानी कि जैसे होता है, हम आपको बता दें, जैसे आपको चोट लग गई या फिर आप गिर गए, कुछ हड्डियाँ टूटी, तो आप एक्सरे कराने चाहते हैं ना, कि डॉक्टर से एक्सरे लेते हैं, तो वही होता है रेडियोग्राफी। एक्सरे जब होता है तो पता चलता है कि हमारे यहाँ पे कुछ हुआ है, ये फॉल्ट है वो फॉल्ट है, तो पता चलता है। तो सिंपल से आप जानिए रेडियोग्राफी क्या होता है। रेडियोग्राफी ऐसे समझ लीजिए, अब रेडियोग्राफी यानी कि ये एक्सरे से संबंधित रिलेटेड ही होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर बाय एक्सरे, है ना। अब मोलिकुलर बायोलॉजी ये क्या होता है? स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल एट अ सब सेलुलर लेवल। मोलिकुलर, इसमें आपने पढ़ा होगा DNA, RNA, न्यूक्लिक, ये जो आपने 12th में पढ़ा हुआ है, यही सब इसके अंदर आता है मोलिकुलर बायोलॉजी में। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने एक्सप्लेन किया, और अगर मैंने एक्सप्लेन किया है, अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ा देर रुक जा रही हूँ इसमें, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो है प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा है ना। प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है कि हाँ, हमारी वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करके ये वीडियो बनाती हूँ। सो प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी एंड कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना हुआ है। थैंक यू सो मच, बाय।